Hello and welcome, student. Today we are going to study development, the first chapter of economics. Development means progress. हिंदी में विकास. Development has many aspects. Development के बहुत से पहलू होती हैं. In this chapter, we are going to discuss different aspects of development. People have different perspectives on development, and there are ways by which we can arrive at common indicators for development. तो जो लोग हैं, लोगों की जो दृष्टिकोण होती है अलग अलग हो सकती है. जो डेवलपमेंट के ऊपर जो देखने का नज़रिया है वो अलग अलग हो सकते हैं. तो इस कारण जो डेवलपमेंट है उसको कैसे जांचेंगे, उसको जांचने के लिए एक कुछ कॉमन इंडिकेटर्स की ज़रूरत है. तो कॉमन इंडिकेटर्स बनाने के लिए भी बहुत सारे वेज हैं, रास्ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ लैंडलेस रूरल लेबरर, हिज गोल्स आर मोर डेज ऑफ वर्क और रेगुलर वर्क एंड बेटर वेजेस. तो जो गांव का जो मजदूर होता है, लैंडलेस लेबरर, उसके गोल्स क्या हो सकते हैं? मोर डेज ऑफ वर्क, ज़्यादा दिन काम चाहिए, रेगुलर वर्क चाहिए और बेटर वेजेस चाहिए. और क्या हो सकते हैं? लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन. देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन. जो लोकल स्कूल है उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें और उनके साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो. बट फॉर अ प्रॉस्परस बिग लैंड ओनिंग फार्मर, हिज गोल्स आर हायर प्राइजेस फॉर हिज क्रॉप्स थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीपर लेबर. तो जो बड़े लैंड ओनिंग फार्मर्स होते हैं उनको क्या चाहिए? उनके गोल्स होते हैं कि उनका जो क्रॉप्स हो उनकी अच्छी प्राइस मिल सके, हायर प्राइस मिल सके और उनको चीपर लेबर मिले और उनको ज़्यादा फ़ायदा हो. इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड एंड इनकम इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट. जो इकोनॉमिक्स होती है वो सब्जेक्ट में हम मनी एंड बिजनेस के बारे बात करते हैं. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी मनी एंड बिजनेस से रिलेटेड ही जो डेवलपमेंट होती हैं उसको मेज़र कर सकते हैं. तो मेज़र करने के लिए जो इनकम मेथड होती है वो मोस्ट कॉमन मेथड है. इनकम इनकम मेथड में क्या होता है कि हम सभी लोगों का जो इनकम है उसको एडअप करके चेक करते हैं कि वो ग्रोथ हुई या नहीं हुई. इनकम मेथड दो यूज़फुल हैज़ सेवरल शॉर्ट कमिंग्स. तो इनकम मेथड काम की चीज़ है पर उसमें कुछ कमियां भी हैं. इसलिए वी नीड न्यूअर वेज ऑफ लुकिंग एट डेवलपमेंट यूजिंग इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. तो क्योंकि इनकम मेथड में कुछ कुछ कमी है, इस कारण से हमें और भी दूसरे इंडिकेटर्स को भी देखना पड़ेगा, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब जो डेवलपमेंट हो रही कि नहीं हो रही है, जो प्रोग्रेस है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी ऑप्शन है कि हमारे जो लाइफ की जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट है कि नहीं. और जो इन्वायरमेंट है उसी को, इन्वायरमेंट जो प्रकृति है उसको किसी तरह का नुकसान तो नहीं हो रही है जो फ्यूचर में जा कर के कुछ हमें बड़े प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं. परचेसिंग पावर पैरिटी इज़ यूज टू कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा. तो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा क्या होती है? नेशनल इनकम होती है. नेशनल इनकम मतलब होती है कि पूरी कंट्री के जो इनकम है उसको देखते हैं. तो पर कैपिटा मीन्स पर पर्सन. तो जो परचेसिंग पावर पैरिटी है वो एक मेथड है कि मतलब पूरी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं उनको एक स्टैंडर्ड में ला करके उनका कंपैरिजन भी किया जा सकता है. तो ये जो परचेजिंग पावर पैरिटी है एक तरह का स्टैंडर्ड है, एक तरह का मेथड है जिससे हम ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा निकाल सकते हैं. और नेशनल इनकम मतलब सारे लोगों की, पूरी जितनी जो सिटीजन्स हैं उनकी जो इनकम क्या है, टोटल इनकम को ऐड अप करके नेशनल इनकम निकालते हैं. द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विथ अस. जो ये आइडिया है डेवलपमेंट या प्रोग्रेस की वो हमेशा से हमारे साथ है. तो हमेशा डेवलपमेंट की चाहत रहती है, इंसान को हमेशा डेवलपमेंट करना चाहते हैं. तो डेवलपमेंट क्या है? तो एक डेवलपमेंट फॉर अ कंट्री, तो एक कंट्री के हिसाब से डेवलपमेंट होता क्या है? हम किसको मान सकते हैं कि वो डेवलपमेंट है? ऑल एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड, लाइफ इज़ बेटर फॉर ऑल, पीपल लिव टुगेदर पीसफुली, देयर इज इक्वालिटी अमong पीपल.
तो जो हमारी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स ज़रूरतें हैं हमारे, वो फुलफ़िल हो रही हैं, और जो लाइफ है सभी के लिए अच्छी है, और सभी लोग अच्छे से पीसफुली रह सके, शांतिपूर्वक रह सके, और जो इक्वालिटी है अमंग पीपल है, सभी को बराबरी का अधिकार मिले। इसको हम कह सकते हैं डेवलपमेंट फॉर अ कंट्री। द वे वी लिव टुगेदर टुडे इज़ इन्फ्लुएंस बाय द पास्ट। जो पास्ट जो हिस्ट्री है वो हमारी प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस करती है। तो फिर हम डेवलपमेंट फॉर द कंट्री तो देखें, अब डेवलपमेंट एट इंडिविजुअल लेवल देखते हैं। एक इंडिविजुअल को के लिए क्या होती है डेवलपमेंट? ईच वन ऑफ द इंडिविजुअल सीक्स डिफरेंट थिंग्स अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट्स। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, दैट इज दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स। तो जो एक इंडिविजुअल की होती है, हर एक इंडिविजुअल अलग है और सभी के रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं। तो इसलिए तो जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं सब लोगों की अलग अलग हो सकती है। तो डेवलपमेंट गोल्स किस पर डिपेंड करती है? उस इंसान के की एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। तो इनकम जो होती है वो इंसान की बेसिक नेसेसिटी है, इनकम तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स भी होते हैं लाइफ में। तो उसी के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सभी का जो डेवलपमेंट गोल्स है डिफ़र करता है। समटाइम्स टू पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स विच आर कन्फ्लिक्टिंग। तो कभी कभार ऐसा होता है कि दो लोग या टू ग्रुप्स ऑफ पीपल जो है जो जो गोल सीख कर रहे हैं, जिस चीज़ की चाहत करते हैं पाने की, वो एक दूसरे से विरोध भी कर सकती है, कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकती है, एक दूसरे के विरुद्ध भी हो सकती है। डिफरेंट पर्सनस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, क्योंकि डिफरेंट पीपल्स के लिए रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, डिफरेंट है। तो रिक्वायरमेंट्स के अलग अलग होने की वजह से उनके डेवलपमेंट गोल्स भी अलग हो सकते हैं। What may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive for the other. तो जैसे कि डेवलपमेंट may not be development for others, एक इंसान के जो डेवलपमेंट है दूसरे के डेवलपमेंट से अलग हो सकते हैं। तो जैसे कि हम अगर एक बड़े से इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको चीपर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जिस कारण हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए हम बड़े डैम बनाएंगे। डैम बनाने की वजह से जो गांव का लोगों की जो ज़मीन है वो पानी के अंदर आ सकती है, उसकी ज़मीन जा सकती है, लोगों को माइग्रेट करना पड़ सकता है, वहाँ से हटना पड़ सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो ये इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। तो एक इंसान की जो डेवलपमेंट है वो दूसरों की नुकसान हो सकती है। जैसे कोई अगर पावर प्लांट लगाते हैं या स्टील प्लांट लगाते हैं आपके गाँव में, तो स्टील प्लांट लगाने वाला जो है उसके जो जो जो, जो एक एग्जॉस्ट एयर होती है उससे अगल बगल के जो खेत है उससे ख़राब हो सकते हैं। तो किसी का जो एक इंडस्ट्री लगा हुआ है, एक प्लांट लगा हुआ है जिससे धुआं निकल रहे हैं, तो उस कारण से अगल बगल के जो खेत है वो भी नष्ट हो सकते हैं। तो इसलिए किसी का जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। इनकम एंड अदर गोल्स। तो इनकम के अलावा दूसरे क्या गोल्स हो सकते हैं पीपल्स के? पीपल डिज़ायर रेगुलर वर्क, better wages, decent prices for their crops or other products that they produce. That is, they want more income. जो इनकम है वो लोगों की बेसिक नेसेसिटी है, हर इंसान को इनकम चाहिए। तो इस कारण उससे रेगुलर वर्क चाहिए, बेटर वेजेस चाहिए और डिसेंट प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट्स और अदर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस। तो इसलिए इनकम तो नेसेसिटी है, बेसिक नेसेसिटी है। उसके अलावा क्या चाहिए? पीपल सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स। तो इनकम तो बेसिक नेसेसिटी है, इसके अलावा इंसान को इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स भी चाहिए। द रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेशन पसंद नहीं है, भेदभाव किसी को भी पसंद नहीं है। तो
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का जॉब लग जाता है, अगर किसी घने जंगल में किसी का कोई जॉब लगा है स्टेशन मास्टर के तौर पर, तो घने जंगल में वो किसी स्टेशन में काम कर रहा है, तो उसमें वहाँ पर अपनी फैमिली को ले जाने के लिए सोचना पड़ सकता है, क्योंकि जंगली जानवर हो सकते हैं। तो इस कारण उसको सिक्योरिटी थोड़ा कम महसूस होगा। या फिर ऐसा जॉब में है जहाँ पर वहाँ पर उसका जॉब सिक्योर नहीं है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी की कमी होगी। तो उसको, हर आदमी को सिक्योरिटी चाहिए, दूसरों से रेस्पेक्ट भी चाहिए। ये भी अलग बिल्कुल नेसेसिटी है, ये नॉन मटेरियल नीड्स है जो हर इंसान को चाहिए। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। तो इंसान को डेवलपमेंट के लिए मिक्स ऑफ गोल्स चाहिए, मतलब सिर्फ इनकम नहीं, इनकम के अलावा बाकी भी चीज़ें चाहिए, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स। तो ये देखें कि ये एक इंडिविजुअल लेवल पे है। अब देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। नेशनल डेवलपमेंट मतलब पूरी कंट्री के डेवलपमेंट। जैसे हमने देखा कि इंडिविजुअल्स सीक डिफरेंट गोल्स, देन देयर नोशंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। जैसे देखा कि इंडिविजुअल जो है उसका भी अलग अलग गोल्स है, तो इस कारण उसकी जो सोच है, उसका नज़रिया है, तो वो भी मतलब कंट्री के लिए भी अलग ही होगा, अलग अलग हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो हम देखेंगे नेशनल डेवलपमेंट किसको बोलेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन could have different as well as conflicting notion of a country's development। तो जैसे देखा कि हमने कि जो एक कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो बहुत बड़े स्केल पे होता है, और तो बड़े स्केल पे होने पे डिस्प्लेसमेंट भी हो सकते हैं, किसी को वहाँ से हटना ही पड़ सकता है, कहीं से जाना ही पड़ सकता है, किसी को पॉल्यूशन से नुकसान भी हो सकता है। तो सभी लोगों की जो सोच है वो अलग अलग है। इट्स कंट्री बहुत ही बड़ी होती है, तो इसलिए उसका डेवलपमेंट जो है किसी को पसंद आ सकता है, किसी को नहीं पसंद आ सकता है। कहीं पर बड़ा सा डैम बनाना पड़ सकता है, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, लोगों को हटना पड़ेगा वहाँ से। या फिर कहीं बड़ी कंपनी लगेगी, तो वहाँ पर कंपनी भी लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वहाँ पर अगल बगल पॉल्यूशन होंगे। तो इसलिए डेवलपमेंट के अलग अलग नोशंस है, आइडिया हैं कि क्या डेवलपमेंट होता है, नेशनल डेवलपमेंट है क्या। वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल और अ स्मॉल ग्रुप। तो ये जो जो कंट्री का जो डेवलपमेंट हो रहा है पूरा एक नेशनल डेवलपमेंट, उससे एक लार्जर नंबर ऑफ पीपल को फ़ायदा हो रहा है, या सिर्फ स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन को फ़ायदा हो रहा है, कुछ लोगों, गिने चुने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, या लार्जर ग्रुप नंबर ऑफ पीपल्स को फ़ायदा हो रहा है, ये देखना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। तो जब दूसरे कंट्री या स्टेट से कंपेयर करेंगे तभी पता चलेगा कि डेवलपमेंट हो रही कि नहीं हो रही। तो द क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। जो क्राइटेरिया हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड करता है, द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, कि हम लोग को किस पर्पस से हम कंपेयर कर रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द most important attributes. Countries with higher income are more developed than the others with less income। तब जब दो कंट्री या दो से ज़्यादा कंट्री को हम लोग एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो बेसिक चीज़ जो देखते हैं वो इनकम है। जिस कंट्री का हायर इनकम होगा, ज़्यादा इनकम होगा, उसको हम मानेंगे कि वो ज़्यादा डेवलप कंट्री है। जो बेसिक चीज़ है वो इनकम है। और जिस कंट्री की जो इनकम कम है उसे हम लोग लेस डेवलप कंट्री कहेंगे। what is the income of a country? तो इनकम ऑफ कंट्री क्या होता है? द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। दिस गिव्स द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। तो इनकम ऑफ द कंट्री वो होता है जिसमें हम सारे रेसिडेंट्स के इनकम को एडअप करके, सभी को जोड़ करके जो इनकम निकालेंगे उसे इनकम ऑफ द कंट्री बोलेंगे। दिस गिव्स द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। सारे रेसिडेंट्स की जो इनकम है उसको एडअप करना है, सबको जोड़ करके जो निकालेंगे वो होगा टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। एवरेज इनकम इज़ द टोटल इनकम डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। तो अब एवरेज इनकम निकालेंगे। एवरेज इनकम का मतलब क्या होगा? जो टोटल इनकम निकाले हम सारे रेसिडेंट्स को, जो रेसिडेंट्स का जो इनकम है उसको एडअप किए थे,
उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, टोटल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन, इससे निकलेगा एवरेज इनकम। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। जो एवरेज इनकम जो निकलेगा, टोटल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन से एवरेज इनकम निकलेगा। तो एवरेज इनकम का दूसरा नाम क्या है? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब कि हर एक इंसान का वो इनकम होगा, पर हेड जो इनकम है वो है पर कैपिटा इनकम। पर हेड इनकम, पर कैपिटा इनकम, एक इंसान का क्या इनकम होगा, एक कंट्री में रहने वाले हर एक इंसान का क्या इनकम होगा वो देखेंगे पर कैपिटा इनकम। ये पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड बैंक यूज़ करती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, दिस क्राइटेरियन इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। तो वर्ल्ड बैंक जो कंट्रीज़ को क्लासीफाई करने के लिए पर कैपिटा इनकम मेथड का यूज़ करती है कि कौन सा कंट्री ज़्यादा डेवलप है, कौन सा कंट्री आगे है। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालती है? वर्ल्ड बैंक। और कौन से मेथड का यूज़ करती है? पर कैपिटा इनकम मेथड की यूज़ करती है कंट्रीज़ को क्लासीफाई करने के लिए। वो कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप है, ये क्लासीफाई करने के लिए पर कैपिटा इनकम की मेथड का इस्तेमाल होता है। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ द मिडिल ईस्ट एंड स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या होती हैं? डेवलप्ड कंट्रीज़ वो होती हैं जो कि रिच कंट्रीज़ हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट की जो कंट्री है लाइक यूएई, सऊदी अरब, ये सब कंट्री को छोड़ करके और कोई छोटी मोटी स्मॉल कंट्रीज़ को छोड़ करके जो रिच कंट्रीज़ है उसको डेवलप्ड कंट्रीज़ भी बोलते हैं। वाइल एवरेज इनकम इज़ यूजफुल फॉर कंपैरिजन, इट डज नॉट टेल अस हाउ दिस इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नहीं बताती। तो एवरेज इनकम तो भले ही काम की चीज़ है, इज़ यूजफुल फॉर कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज़। हम लोग कंट्रीज़ या स्टेट को कंपेयर करने के लिए एवरेज इनकम का इस्तेमाल करते हैं, पर कैपिटा इनकम जो मेथड है एवरेज इनकम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये नहीं बताती है कि जो इनकम है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या ये बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर कोई ज़्यादा है रिच है, कोई गरीब है, ये नहीं बताती है एवरेज इनकम। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इनकम के अलावा दूसरा अदर क्राइटेरिया क्या है? एक स्टेट या कंट्री को जांचने के लिए कि डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं है। तो उसमें हम अलग क्राइटेरिया में देखते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज अ proportion ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। ये कंट्री या स्टेट को कि हेल्थ सेक्टर की जो स्टेटस है वो बताती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो होती है जिसमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year, 1 साल से पहले जो भी बच्चे मर जाते हैं एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। 1 साल में पैदा होने वाले 1000 बच्चों में से 1 साल में 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें से कितने लोग 1 साल से पहले मर जाते हैं, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन दैट पर्टिकुलर ईयर। लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। तो 7 साल से ऊपर वाले लोग के जो लिटरेट पॉपुलेशन क्या है, डिवाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन। लिटरेसी क्या होता है? लिटरेसी मीन्स द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। जो आप रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं तो आप लिटरेट हैं। आपको बस पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं तो आप लिटरेट हैं। तो ये प्रोपोर्शन है, रेशियो है किसका? लिटरेट पॉपुलेशन अबव द एज ऑफ 7 एंड अबव एज ग्रुप डिवाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 7 एंड अबव एज ग्रुप। जो 7 साल और 7 साल से ऊपर वाले लोगों का ये लिटरेसी रेट है। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। तो एज ग्रुप कौन सा है? ये एज ग्रुप है 14 and 15 years के जो स्टूडेंट्स होते हैं
या बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनका है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। तो ये भी एक रेशियो है, नेट अटेंडेंस रेशियो। इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो स्कूल जाते हैं, कौन से, 14 और 15 साल के बच्चे जो स्कूल जाते हैं, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो 14 से और 15 साल के हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो ऊपर में न्यूमरेटर में है कि कौन, जो स्कूल जाते हैं, नीचे में जो है स्कूल जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चिल्ड्रन है जो स्कूल जाते हैं प्लस नहीं भी जाते हैं। नीचे में टोटल नंबर है, ऊपर में जो सिर्फ जो स्कूल जाते हैं ऊपर में। फिर आते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ भी देखना पड़ेगा डेवलपमेंट के, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक अच्छी चीज़ है जिस पे पता चलता है कि डेवलपमेंट या प्रोग्रेस कितनी हो रही है। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या है, मनी इन योर पॉकेट कैनॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। सो इनकम बाय इट सेल्फ इज़ नॉट अ कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर्स ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज़। तो जैसे पब्लिक से फैसिलिटीज़ लाइक क्या है, रोड्स है, रेलवेज़ है, और बाकी पब्लिक जैसे वाटर फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं, जो बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ जो सरकार देती है। वो कोई एक इंसान सारी रोड नहीं बना सकता है या पूरे रेलवे ट्रैक नहीं बिछा सकता है। तो जो मनी है आपके पॉकेट में वो सारी चीज़ खरीद के नहीं दे सकता है, पर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार रोड बना देती है। तो इसीलिए हम पब्लिक फैसिलिटी का यूज़ करते हैं। Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and educational facilities। तो केरला का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है बहुत ही कम है। क्यों कम है, क्योंकि इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। केरला का जो हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं काफ़ी बहुत ही अच्छा है, इस कारण से वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 1 year अमॉन्ग थाउजेंड ऑफ न्यू बॉर्न चिल्ड्रन इन दैट पर्टिकुलर ईयर। एक साल में जो हर 1000 बच्चों में जो पैदा होने वाले बच्चे से में से जो भी जितने बच्चे मर जाते हैं एक साल कंप्लीट करने से पहले, इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों कम है, क्योंकि वहाँ का जो हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है बहुत ही अच्छा है। इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, वो सरकार की स्कीम जिसमें गरीबों को अनाज मिलता है बहुत ही सस्ते दाम पर, लगभग फ्री के दाम पे मिलता है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी भुखमरी का शिकार नहीं होगा बोलकर सरकार गरीबों को बहुत ही कम दाम पर अनाज उपलब्ध कराती है। तो ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम है, बहुत सारे स्टेट्स में अच्छे से काम कर रही है। इस कारण वहाँ के लोगों को कोई भुखमरी का शिकार नहीं होना पड़ता है, उनका जीवन स्तर अच्छा है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट्स इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। क्योंकि वहाँ पर सस्ते दामों पर अनाज सरकार बांट रही है, इसलिए वहाँ का जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल है बहुत ही अच्छा है। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करती है, यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एचडीआर पब्लिश करती है, एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जो कंट्रीज़ को कंपेयर करती है। किस बेसिस पे कंपेयर करती है, एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। तो ये एक डेवलपमेंट को जांचने का, मेज़र करने का एक अलग जरिया है। एक रिपोर्ट निकालती है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और एचडीआर किस बेसिस पे बनती है, ऑन द एजुकेशनल लेवल ऑफ पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस
एंड पर कैपिटा इनकम। तो हेल्थ स्टेटस कैसे देख सकते हैं, डायमेंशन है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। एजुकेशनल स्टेटस कैसे देख सकते हैं, डायमेंशन है नॉलेज। और लाइफस्टाइल जो है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो पर कैपिटा इनकम बताती है। तो इंडिकेटर्स, जो हेल्थ इंडिकेटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और जो एजुकेशनल इंडिकेटर है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग या मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और जो इनकम जो है वो जीएनआई पर कैपिटा होती है। इससे आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बना सकते हैं। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स, एज द नेम सजेस्ट्स, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन born at that time, at the time of birth। तो जब जो भी एक इंसान जब पैदा होता है तो उस पर जो भी एवरेज एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ लेंथ ऑफ लाइफ होगा उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। जब बच्चा पैदा होता है तो कितने साल जिएगा, इसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो इससे HDI बनता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये HDI होता है जो कि UNDP पब्लिश करती है। फिर आता है बॉडी मास इंडेक्स। ये आप हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट को जांचता है, हमारा कितना फिज़िकल डेवलपमेंट हुआ, शरीर का डेवलपमेंट क्या है। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है कि वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो एक बच्चे का जो क्या फिज़िकल डेवलपमेंट क्या है, कोई बच्चे का फिज़िकल डेवलपमेंट क्या है, उसको BMI से हम लोग मेज़र करते हैं। BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला है वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय द हाइट, स्क्वायर ऑफ द हाइट। हाइट मीटर में होनी चाहिए। तो हमने पढ़ा पर कैपिटा इनकम, जो एवरेज इनकम पढ़ा था वो पर कैपिटा इनकम मतलब टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। लिटरेसी रेट क्या पढ़ा था कि जो भी द पॉपुलेशन अबव द एज ऑफ 7 years, 7 एंड अबव एज ग्रुप में जो भी लोग हैं जो पढ़ लिख सकते हैं उनको लिटरेसी रेट मतलब द रेशियो ऑफ द पीपल हु कैन रीड एंड राइट अबव द एज ग्रुप ऑफ 7 एंड अबव एज ग्रुप डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ पीपल ऑफ 7 एंड अबव ग्रुप। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पढ़ा था हमने। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर द एज ऑफ कंप्लीटिंग 1 year among the 1000 न्यू बॉर्न चिल्ड्रन इन दैट पर्टिकुलर ईयर। अटेंडेंस रेशियो क्या पढ़ा था, अटेंडेंस रेशियो पढ़ा था हमने जिसमें द चिल्ड्रन हु आर इन द ग्रुप ऑफ who are the age group of 14 and 15 years attending the school divided by the total number of children in the age group of 14 and 15 years। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमने पढ़ा है कि जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो कि हम एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ लाइफ होगी एक बच्चे की, ठीक है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कि वो इंडेक्स जिससे हम जांचते हैं कि कितना डेवलपमेंट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल लेवल, ऑन द बेसिस ऑफ द पर कैपिटा इनकम और द हेल्थ स्टेटस, ठीक है। जो HDI बनता है वो किस बेसिस बनता है, एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो अब आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि वो डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल है, कि जो फ्यूचर में जाकर के वो डेवलपमेंट ख़त्म नहीं हो जाएगी, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑल दो ग्राउंड वाटर इज रिन्यूएबल स्टिल ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर कुड लीड टू वाटर क्राइसिस। तो ग्राउंड वाटर जो होती है ज़मीन के अंदर जो पानी होते हैं, हम जिसको बोरिंग करके ट्यूबवेल
बोरिंग करके जो निकालते हैं वो रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल मतलब जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, जिस जो जो ख़त्म होने पे हम उसको फिर दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन ओवर यूज़ या मिसयूज़ करने पे वो रिचार्ज करना या फिर रिन्यू करना मतलब बहुत ही मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, वाटर क्राइसिस हो सकती है। और क्रूड ऑयल जो है एग्जांपल है किसका, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का, जो कि वन डे इट विल फिनिश, इट विल गेट एग्जॉस्टेड। जो क्रूड ऑयल है एग्जांपल है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के, जो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो ये चैप्टर होता है ख़त्म। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमिन्ड बाय its per capita income, its average literacy level, health status of its people, all the above। तो क्या आंसर होगा इसका, all the above। Development of a country can generally be determined by its per capita income, its average literacy rate level and health status of its people। तो आंसर क्या होगा, डी, all the above। फिर आते हैं 2 पे। Which of the following neighboring countries has better performance in terms of human development than India? इंडिया से बेहतर करने वाले कौन से जो नेबरिंग कंट्री है, हमारे पड़ोस की जो कंट्री है। तो ऑप्शंस में है बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो इंडिया से बेटर परफॉर्म कौन कर रही है ह्यूमन डेवलपमेंट के मतलब पैरामीटर में, श्रीलंका। श्रीलंका इज द आंसर ऑफ 2 नंबर। 3 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। एज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन अ कंट्री। एक कंट्री में 4 फैमिली है। द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ दीज फैमिलीज इज़ 5000 रुपीज़। तो पर कैपिटा इनकम होती है हर एक फैमिली की, जो एवरेज इनकम है वो है 5000 रुपया। इफ़ द इनकम ऑफ 3 फैमिलीज इज़ रुपीज़ 4000, 7000 एंड 3000 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द इनकम ऑफ 4th फैमिली। तो 4th फैमिली का इनकम क्या होगी, एवरेज इनकम मिला है हम लोग को 5000 रुपया। 5000 जो है एवरेज इनकम है और है 4 फैमिलीज़। 5000 इंटू 4 करेंगे तो हमारे आ जाएगा टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। 5000 इंटू 4, क्योंकि 4 फैमिली है इस वजह से, और एवरेज इनकम है 5000। तो 5000 इंटू 4 करेंगे तो आता है 20000। 20000 है टोटल इनकम। तो इसमें से हम 4000, 7000 और 3000 माइनस कर देंगे तो मेरे को क्या आ जाएगा, इनकम ऑफ द 4th फैमिली, जो कि आंसर है 6000। What is the main criterion used by the World Bank in classifying different countries? तो वर्ल्ड बैंक कौन से क्राइटेरिया यूज़ करती है इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज? व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस क्राइटेरियन इफ़ एनी? तो इस जो भी क्राइटेरिया यूज़ करती है क्या उसका कोई लिमिटेशन है, इफ़ एनी? तो वर्ल्ड बैंक यूज़ करती है पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम इज़ द मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक यूज़ करती है पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम, ये मेथड यूज़ करती है वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज़। तो ये पर कैपिटा इनकम मेथड का क्या लिमिटेशन है? द लिमिटेशन ऑफ दिस क्राइटेरियन आर, इट डज नॉट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इट ऑल्सो इग्नोर्स अदर फैक्टर्स सच एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी लेवल, हेल्थ केयर। ठीक है, तो ये जो पर कैपिटा इनकम है ये नहीं दिखाती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कौन हायर मतलब रिच पीपल है, कौन पुअर पीपल है, ये नहीं बताती है। और जो ये बाकी सब फैक्टर्स को भी इग्नोर करती है, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी लेवल, हेल्थ केयर को भी इग्नोर करती है और पब्लिक फैसिलिटी को भी इग्नोर करती है। इन व्हाट रेस्पेक्ट इज द क्राइटेरियन यूज्ड बाय यूएनडीपी फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक? तो हम लोग देखते हैं कि इन व्हाट रेस्पेक्ट इज द क्राइटेरियन यूज्ड बाय यूएनडीपी फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो यूएनडीपी कौन सा मेथड यूज़ करती है? यूएनडीपी एचडीआर मेथड करती है, एचडीआई मेथड यूज़ करती है, और वर्ल्ड बैंक यूज़ करती है पर कैपिटा इनकम मेथड। तो वर्ल्ड बैंक ओनली यूजेस पर कैपिटा इनकम फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट, while UNDP uses many other factors like infant mortality rate, health care facility, educational level, which help in improving the quality of life and helps in making citizens more productive। तो UNDP जो है वो HDI निकालती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखते हैं,
हेल्थ केयर फैसिलिटी देखते हैं, एजुकेशन लेवल देखते हैं, ठीक है, जो कि विच हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्प्स इन मेकिंग सिटीजन्स मोर प्रोडक्टिव, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम और यूएनडीपी एचडीआई या फिर एचडीआर, वर्ल्ड डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू वी यूज एवरेजेस, आर देयर एनी limitations to their use, illustrate with your own example related to development। तो एवरेज क्या होती है, जैसे कि एवरेज इनकम मतलब पर कैपिटा इनकम। वी यूज़ एवरेजेस बिकॉज देर आर यूजफुल फॉर कंपेयरिंग डिफरिंग क्वान्टिटीज़ ऑफ द सेम कैटेगरी। तो हम लोग एवरेज कब यूज़ करते हैं, जब हमको कंपेयर करना रहता है, फॉर डिफरिंग क्वान्टिटीज़ को कंपेयर करना पड़ता है इन द सेम कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल, टू कंप्यूट द पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री, द एवरेजेस हैव टू बी यूज्ड बिकॉज देर आर डिफरेंसेस इन द इनकम ऑफ डाइवर्स पीपल। हर इंसान का, लोगों का जो है इनकम अलग अलग होता है। However, there are limitations to the uses of averages. This does not show distribution of income and wealth between people. For example, if a country has very high per capita income, then we can't say that all citizens living in that country are very rich, because we are not knowing about the distribution of wealth in that country. Some people might be richer while the other people are very poor in that country. तो हम लोग एवरेजेस कब यूज़ करते हैं, जबकि डिफरिंग क्वांटिटीज़, अलग अलग क्वांटिटीज़ को एक ही कैटेगरी में हम लोग कंपेयर करने के लिए एवरेज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम जैसे कि टू कंप्यूट द पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री, एवरेजेस का यूज़ करते हैं, बिकॉज द पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए, मतलब हर एक पर हेड, हर एक इंसान का जो इनकम निकालने के लिए कंट्री में उसको पर कैपिटा इनकम का मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग एवरेज यूज़ करते हैं, क्योंकि देर आर डिफरेंसेस इन द इनकम ऑफ डाइवर्स पीपल। अलग अलग लोगों की अलग अलग इनकम है, इस वजह से हम लोग पर कैपिटा इनकम मेथड में एवरेजेस का यूज़ करते हैं। हाउएवर देर आर लिमिटेशंस इन द यूज ऑफ एवरेजेस। एवरेजेस में क्या लिमिटेशंस है कि इट डज नॉट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ बिटवीन पीपल। तो जो एवरेज इनकम मेथड है, उससे हमको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ बिटवीन पीपल नहीं दिखता है, पता नहीं चलता है। For example, if a country has a very high per capita income, then we can't say that all citizens living in that country are very rich। जैसे कि अगर किसी कंट्री में पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, पर ये नहीं बोल सकते कि हर इंसान वहाँ पर रिच लोग हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं बताता है। कोई गरीब हो सकता है, कोई रिच हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, Kerala with low per capita income has a better human development ranking than Haryana. Hence, per capita income is not a useful criterion at all and should not be used to compare states. Do you agree? Discuss. तो केरला का जो पर कैपिटा इनकम है वो पर कैपिटा इनकम हरियाणा से लोअर है, पर उसका ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग हाई है। तो क्या पर कैपिटा इनकम जो क्राइटेरियन है वो क्या गलत है क्या, कि केरला का पर कैपिटा इनकम हरियाणा से कम है पर उसका ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग बेटर है? तो नो, आई डोंट एग्री विद द स्टेटमेंट दैट पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट ए यूजफुल क्राइटेरियन एट ऑल। केरला विथ लो पर कैपिटा इनकम हैज़ अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग दैन पंजाब, बिकॉज पंजाब और हरियाणा because human development ranking is determined using a combination of factors such as health, education and income। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग है वो बहुत सारे फैक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स से निकलता है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। सो दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट यूजफुल। तो ये इम्प्लाई नहीं करता, ये इसका मतलब नहीं है कि पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट यूजफुल, रादर पर कैपिटा इनकम इज़ वन ऑफ द डेवलपमेंट फैक्टर्स एंड कैन नॉट बी निगलेक्टेड। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो एक डेवलपमेंट फैक्टर है और उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो वर्ल्ड बैंक यूजेस पर कैपिटा इनकम एज क्राइटेरियन फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट एंड कंपेयरिंग स्टेट्स। तो वर्ल्ड बैंक है वो पर कैपिटा इनकम मेथड का यूज़ करती है कि डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए और स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए। बट दिस criterion has a certain limitations because of which determination of human development index HDI is done using this criterion along with some other development factors like health, education and etc। तो वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम मेथड का यूज़ करती है, पर कैपिटा इनकम मेथड की बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। इस कारण हम
हम HDI निकालते हैं। HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो पर कैपिटा इनकम के अलावा हेल्थ एजुकेशन को भी फैक्टर करती है। फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी that are used by the people in India. What could be the other possibilities 50 years from now? The present sources of energy that are used by the people of India are electricity, coal, crude oil, cow dung and solar energy. तो अभी जो प्रेजेंटली जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो चल रहे हैं, पीपल ऑफ इंडिया क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है, कोल यूज़ करती है, क्रूड ऑयल यूज़ करती है, काउ डंग एंड सोलर एनर्जी। तो अदर पॉसिबिलिटीज 50 years from now could include ethanol, biodiesel, nuclear energy and better utilization of wind energy, especially with the imminent danger of soil oil resources running out. तो अगले 50 सालों में एथेनॉल, बायोडीजल और न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं और विंड एनर्जी का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो खतरा मंडरा रहा है कि वो ऑयल ख़त्म होने को है, क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगी अगले 50 सालों में। उसके बाद हमें दूसरा अल्टरनेटिव यूज़ करना पड़ेगा। 9 नंबर, व्हाट इज़ द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पॉर्टेंट? वाई इज़ द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट? The issue of sustainability is important for development because development must be in tandem with the future. If natural resources are not sustained, then development will stagnate after a point of time. Exploiting resources unethically will ultimately undo the development that a country may have achieved. This is because in the future those resources will not be available for further progress. तो जो सस्टेनेबिलिटी का जो इशू है वो डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डेवलपमेंट है वो फ्यूचर में भी चलना चाहिए। और इफ़ नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट सस्टेन्ड देन डेवलपमेंट विल स्टैग्नेट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर बिना नेचुरल रिसोर्सेज का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, तो अगर नेचुरल रिसोर्स ख़त्म हो जाती है तो डेवलपमेंट एक पॉइंट में रुक जाएगी और उसके बाद वो रिवर्स डेवलपमेंट हो जाएगी, मतलब डेवलपमेंट ख़राब हो जाएगी, मेंटेन नहीं कर पाएंगे डेवलपमेंट। एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज अनएथिकली विल अल्टीमेटली अंडू द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, उनको अगर अनएथिकली ओवर यूज़ मिस यूज़ करेंगे तो डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट नहीं रहेगी और उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ बिकॉज इन द फ्यूचर दोज रिसोर्सेज विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द फर्दर यूज़। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो जाएगी और फ्यूचर में जाकर के वो अवेलेबल नहीं रहेगी, तो प्रोग्रेस फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेंटेन कर पाना। 10th नंबर आते हैं, द अर्थ हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन वन पर्सन। हाउ इज़ दिस स्टेटमेंट रेलिवेंट टू द डिस्कशन ऑफ द डेवलपमेंट? डिस्कस। जो अर्थ है उसका जो रिसोर्सेस है वो क्या है, सभी की ज़रूरतों के लिए ठीक है, मतलब ज़रूरत पूरा हो सकती है, पर किसी एक इंसान को की जो लालच है उसको पूरा नहीं कर पाएगी। तो आंसर क्या है इसका? द अर्थ हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन वन पर्सन। दिस स्टेटमेंट इज रेलिवेंट टू द डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट सिंस बोथ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। For the sustainability of development, the maintenance of resources is also crucial. As the statement claims, the earth has enough resources, renewable and non-renewable, satisfy everyone's needs. However, these needs need to be used with a view to keep the environment protected and clean, so that a balance of production and use is maintained and shortages are avoided. तो जो स्टेटमेंट है कि रिसोर्सेस जो रिसोर्सेस और डेवलपमेंट है वो हैंड इन हैंड चलते हैं, और जो डेवलपमेंट को बरकरार रखने के लिए हमें रिसोर्सेस की ज़रूरत पड़ेंगे। और अभी जो रिसोर्सेस है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो हमारी ज़रूरतों के लिए है, काफ़ी है, पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन कैन लीड टू बी दैट resource can get exhausted, it will finish. So हमें
इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना है और बैलेंस ऑफ प्रोडक्शन और यूज़ को मेंटेन करके शॉर्टेजेस को अवॉइड करना है। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है, लिस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड यू। आंसर क्या होगा? फॉर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, फॉलिंग लेवल्स ऑफ ग्राउंड वाटर, depletion of the ozone layer, and combustion from automobiles causing extreme air pollution और वाटर pollution। तो एग्जांपल्स क्या है? डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, फॉलिंग लेवल्स ऑफ ग्राउंड वाटर, depletion of ozone layer and combustion from automobiles causing extreme air pollution, water pollution। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? फॉर ईच ऑफ द आइटम्स गिवन इन टेबल 1.6 फाइंड आउट विच कंट्री इज एट द टॉप एंड विच इज एट द बॉटम। तो ये टेबल दिया हुआ है, इसमें श्रीलंका है, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, 6 कंट्री दिया हुआ है और सबका टेबल में दिया ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा 2017 ट्रिपल पी बेसिस पे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ दिया हुआ है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग दिया है, पीपल एज 25 एंड अबव, और HDI रैंकिंग दिया है इन द वर्ल्ड ऑफ 2021-22। ये HDI रैंकिंग भी दिया हुआ है 6 कंट्रीज़ का, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो इनमें से कौन सा कंट्री हायर है, कौन सा कंट्री लोअर? आंसर नंबर 12, GNI पर कैपिटा इन US डॉलर। टॉप कंट्री श्रीलंका, बॉटम कंट्री म्यांमार। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, टॉप कंट्री श्रीलंका, बॉटम कंट्री म्यांमार। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज्ड 25 एंड अबव, टॉप कंट्री श्रीलंका, बॉटम कंट्री पाकिस्तान। फोर्थ नंबर इज HDI रैंक इन द वर्ल्ड, टॉप कंट्री श्रीलंका, बॉटम कंट्री इज Pakistan। 13th number, the following table shows the proportion of adult aged 15 to 49 years whose BMI is below normal. BMI is less than 18.5 kg per meter square in India. It is based on a survey of various states for the year 2019-21. Look at the table and answer the following questions. So, answer number 13. The nutritional level of the people of Kerala is quite higher than the people, both males and females, of Madhya Pradesh. The ratio of undernourished is less than that of Madhya Pradesh. The BMI of males below normal in the age group of 15 to 49 years in Kerala is 8.5, whereas in Madhya Pradesh it is 28%. For female it is 10% in Kerala, whereas in Madhya Pradesh it is 28%. So the nutritional level of Kerala is quite higher than the people of Madhya Pradesh. Answer number 2, there is enough food in the country. Even then 20% of the people in the country are undernourished because a large number of people are so poor that they cannot afford nutritious food. In most of the states, the public distribution system PDS does not function properly and the poor people cannot get cheap food items. There is lack of educational and health facilities in many parts of the country, so many people remain backward and poor. As such, they are unable to get nutritious food. तो जो पॉपुलेशन की लगभग 1/5 जो है अंडर न्यूरिश्ड है, बिकॉज जो मैक्सिमम मेजॉरिटी लोग जो है 20% जो पॉपुलेशन है, दे कैन नॉट अफोर्ड न्यूट्रिशियस फूड बिकॉज दे आर वेरी पुअर। और बहुत सारे स्टेट्स में PDS सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है, इस वजह से उन्हें जो सब्सिडाइज्ड फूड जो सरकार फूड ग्रेन्स बांटती है उन्हें नहीं मिल पा रहा है और उनको अंडर न्यूरिशमेंट का शिकार होना पड़ता है। सो एंड देयर इज़ लैक ऑफ एजुकेशनल हेल्थ फैसिलिटीज़ इन दो स्टेट्स एज वेल, so that is why they are poor and backward.
So thank you, and please like, share, subscribe, and thank you.